आज 16 जनवरी 2026 की सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपका स्वागत है। आज का दिन भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है, खासकर महाराष्ट्र की नगरपालिका चुनावों के नतीजों के साथ। सबसे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूकंप की बात करते हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी के चुनावों में बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट की जबरदस्त जीत हुई है। 25 से 28 साल बाद बीजेपी का बीएमसी पर कब्जा होने जा रहा है। 227 सीटों वाली इस नगरपालिका में बीजेपी अकेले 80 के आसपास सीटों पर आगे चल रही है, जबकि शिंदे गुट 30 सीटों पर लीड में है। उधर उद्धव ठाकरे का गुट केवल 55 सीटों पर आगे है और राज ठाकरे की एमएनएस सिर्फ 9 सीटों पर। ये नतीजा ठाकरे परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। बाला साहब ठाकरे का नाम, पार्टी का सिंबल, पार्टी का नाम और अब नगरपालिका भी हाथ से निकल गई। राज और उद्धव ठाकरे के गठजोड़ से जो मराठी मानुष की लहर की उम्मीद थी, वो दिखाई नहीं दी। कांग्रेस की स्थिति तो और भी खराब है, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही। पुणे और नागपुर की नगरपालिकाओं में भी बीजेपी का परचम लहरा रहा है। ये चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बराबर का माना जा रहा है। बाला साहब ठाकरे हमेशा कहते थे कि उन्हें राज्य की सत्ता से ज्यादा मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों की नगरपालिकाओं में दिलचस्पी है। राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये इनिशिएटिव 16 जनवरी 2016 में शुरू हुई थी। आज के दिन को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर नासा ने अपना पहला मेडिकल इवैक्यूएशन स्पेस से किया है। एक बीमार एस्ट्रोनॉट को सेफली धरती पर वापस लाया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना के बारे में बयान दिया है, जो वहां चल रहे प्रोटेस्ट्स के बीच में आया है। व्यापारी खबरों में वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन बढ़ाकर 7.2% कर दिया है FY26 के लिए। IMF ने भी भारत को की ग्लोबल ग्रोथ इंजन बताया है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था। भारत ने पिछले 6 महीनों में $51 बिलियन का FDI अट्रैक्ट किया है, जो ग्लोबल कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। चाइना के साथ ट्रेड में भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर $19.75 बिलियन हो गया है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट भी बढ़कर $116.12 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। डिफेंस सेक्टर में बड़ी खबर यह है कि भारत फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट्स को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपीस की डील पर काम कर रहा है। इसके तहत 114 एडवांस राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। स्पोर्ट्स की दुनिया में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एक दिलचस्प इंसिडेंट हुआ, जब प्रणॉय वीएस लो किनये के मैच में बर्ड ड्रॉपिंग की वजह से खेल रुकना पड़ा। बांग्लादेश में बीपीएल के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया है, जिसके बाद बीसीबी ने शो कॉज नोटिस जारी किए हैं। क्रिकेट में विमेंस प्रीमियर लीग में डोमेस्टिक प्लेयर्स का परफॉर्मेंस काफी इंप्रेसिव रहा है। सोफी डिवाइन ने कहा है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स मैच विनर्स साबित हो रहे हैं। आज की एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल को फ्लिपकार्ट स्टेक सेल के लिए टैक्स पे करने का आदेश दिया है। इलेक्शन कमीशन ने केरला के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से ड्रॉप्ड नेम्स को पब्लिश करने का निर्देश दिया है। एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट SC स्कॉलरशिप्स के लिए इनकम लिमिट को 2.5 लाख रुपीस से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपीस करने पर काम कर रही है। एनटीए ने वेस्ट बंगाल में जी-मेन 2026 सेशन 1 के कैंडिडेट्स के लिए ऑल्टरनेटिव एग्जामिनेशन डेट की घोषणा की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वंदे भारत ट्रेन्स अब अपने ओरिजिन स्टेशंस के लोकल क्विजीन ऑफर करेंगी। ये सर्विस पहले 6 रूट्स पर शुरू होगी। आज की खबरों को देखते हुए ये साफ है कि भारतीय राजनीति में एक नया दौर शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र के नगरपालिका चुनावों के नतीजे दिखाते हैं कि बीजेपी की ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी काम कर रही है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक तरह की भरपाई भी मानी जा सकती है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत की मजबूत पोजीशन और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है। डिफेंस डील्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ये साफ है कि भारत अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की ये पॉलिटिकल शिफ्ट आगे के इलेक्शंस को कैसे प्रभावित करती है।